सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी। दिल पे पत्थर रखे घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी। बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। ऐसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा ली प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है। और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे। उस वीडियो क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। आप कौन है? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया। मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया। मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने। मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने। मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं। मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं। मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया। मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई। वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश हो ना।